Hello everyone, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoy Academy. This is your English mentor Asmita Singh, and today we'll be doing an important lecture based on phrasal verbs. But before that, what are phrasal verbs? See, when a verb is followed by a preposition or an adverb, it becomes a combination of phrasal verb. For example, if I write a verb break in front of you and then I write a preposition down, this whole thing becomes a phrasal verb. All right. So this is what we're going to practice. So starting with the very first question. Her mother sat dash till midnight waiting for him. So first of all, आंसर सीधे ढूंढने से पहले आपको एसेंस भी समझना है. उसकी मदर इंतजार कर रही है रात भर, ठीक है, उसका. तो क्या लगता है आपको सैट के बाद क्या आएगा? यहाँ पे V2 फॉर्म यूज हुई है वर्ब की, ठीक है. सिट आउट नहीं, सिट आउट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट? डजंट मेकिंग एनी सेंस. सिट अप, इट मेक्स अ सेंस. सिटअप का मतलब होता है जब आप किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बैठे हुए होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं. ऑल राइट, व्हेन यू आर वेटिंग. सो दिस इज द राइट आंसर. ऑन नहीं होगा, ऑन सरफेस का सेंस देता है, राइट, ना कि एट होगा. सो द राइट आंसर इज ब्रावो. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 2. You should make an effort to make dash a quarrel with your friend. See, सिंपल सी बात है, जब आपके दोस्त से लड़ाई होती है तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. जब भी आप किसी फाइट को रिजॉल्व करते हैं उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज होती है मेक अप. ऑल राइट, सो वही हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा फिट होगा. लेट्स सी. नो, दिस इज नॉट द राइट वन. मेक अप, राइट. मेक फॉर भी नहीं, मेक इन भी नहीं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेक अप? टू रिजॉल्व, to resolve a dispute. Okay, so we need to know the meaning as well. The next is, it is folly on your part. Now what is the meaning of folly? Folly means error. Folly means error, ठीक है. On your part to look dash upon the poor student. See, if you are an unbiased teacher or if you are an unbiased person, rich हो poor हो, आप सबको बराबरी की नजरों से देखेंगे, right? तो यहाँ पे सेंस है कि भाई किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए. And what is the phrasal verb? To disparage someone, disparage or belittle, किसी को नीचा दिखाना. So the phrasal verb for this is look down. So where is the right answer? It is Charlie. ठीक है, यहाँ पे आएगा down. ठीक है. So look up to एक और phrasal verb है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बिकॉज कई बार कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में भी क्वेश्चन आते हैं. आपने एक चीज गौर की होगी, जैसे हमने एक वर्ब लिखी ब्रेक, अगर मैं इसके बाद प्रेपोजिशन डाउन लगाऊं तो इसका मीनिंग होता है इमोशनल कोलैप्स, या फिर इसका मीनिंग होता है अगर किसी मशीन में कोई टेक्निकल फेलियर या कोई टेक्निकल एरर आता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप और बीच में रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आप क्या बोलेंगे? द कार ब्रोक डाउन इन बिटवीन. ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके साथ लगा देती हूँ ब्रेकअप विद, अब मैंने क्या करा? अब मैंने एडवर्ब और प्रेप चेंज कर दी. यहाँ पे प्रेप क्या थी? डाउन. ठीक है, व्हाट इज प्रेप? प्रेपोजिशन. वर्ब तो कॉमन है ना, वर्ब कॉमन है. सो विद एवरी चेंजिंग प्रेपोजिशन द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब चेंजेस. वर्ब तो फिक्स्ड है बट चेंज क्या हो रही है? प्रेपोजिशन चेंज हो रही है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुक अप टू? सी, व्हेन यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम समवन, आप कई बार किसी से क्या होते हैं? इंस्पायर होते हैं ना. जैसे कुछ लोग बोल सकते हैं whenever it comes to justice, I always look up to Dr. Bhim Rao Ambedkar. So look up to is to take inspiration from someone. All right, but the right answer over here is look down. Let's see the next one. She was led dash by the principal with light पनिशमेंट. मैंने बोला सीधे आंसर पे जंप नहीं करना, पहले गिवन वर्ड्स का एसेंस समझना है. ठीक है, एसेंस समझते हैं. वो बच निकली, उसको प्रिंसिपल ने ज्यादा पनिशमेंट नहीं दी. ठीक है, हल्की फुल्की पनिशमेंट दी या शायद फॉरगिव कर दिया. सी, जब हम किसी को पार्डन करते हैं या जब हम किसी को फॉरगिव करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? किसी को माफ कर देने के लिए क्या आता है? लेट, और उसके बाद लगता है ऑफ. ठीक है,
किसी को लेट डाउन करना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेट डाउन, बिकॉज द आंसर इज ऑफ, बट कई बार बोलते हैं ना नेवर लेट डाउन योर पेरेंट्स, ठीक है, किसी को क्या करना, एम्बैरेस करना या किसी को बुरा फील कराना, तो कहते हैं ना अपने माँ बाप का सर कभी भी झुकाना नहीं है, लेट डाउन नहीं करना है, ठीक है। सो और मैं जो नहीं बता रही हूँ वो है ही नहीं, आप ये मत सोचिए कि हर वर्ब के पीछे लगी प्रेप का कोई ना कोई मीनिंग होगा ही, जरूरी नहीं है। सिर्फ वो पढ़िए एग्जाम के लिए जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और जिनके एग्जाम में आगे आने के चांसेस हैं, ठीक है। सो लेट इन क्या होता है वैसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप कई बार कहते हैं ना she lets in the student or she allows her student to sit in her class. So let in matlab to allow. What is the meaning of let in? To allow. All right, but not that important. Next is always try to keep dash the standard of life even in the face of crisis. कई बार कहते हैं ना कि अपना appearance हमें हमेशा क्या करना है, the appearance should always be kept up. So what is keep up? Keep up is to maintain one's appearance, to maintain one's appearance. All right, so keep on क्या होता है, if you keep on doing something, that is किसी चीज को आप लगातार कर रहे हैं, ठीक है, आप परसेवरेंस दिखा रहे हैं, जैसे यू शुड कीप ऑन वर्किंग हार्ड अंटिल यू क्लियर योर एग्जाम, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है एक दो, ठीक है। ही जम्प डैश द ऑफर ऑफ हिज बॉस टू एक्सेप्ट द जॉब abroad. See, the fact is very simple. Most of people really like to go outside their own country, especially when there are good endeavors, right? जब कुछ बेहतर opportunities मिलती हैं तो कोई भी कोशिश करता है कि वो बाहर जाए और abroad जाके पढ़ाई करे, right? यहाँ पे भी वही सेंस है कि भाई जैसे ही बॉस ने ऑफर लेटर दिया, उसने बिना सोचे समझे, बिना टाइम गवाए अपॉर्चुनिटी को क्या करा, ग्रैब। सी, टू ग्रैब समथिंग very quickly or to accept something very quickly is known as jump over. Sorry, at. It's at. Jump at. Okay, not over, not on. ये तो किसी surface पे jump करना है. He jumped on the bed. Right, on is always the preposition used for the surface. ठीक है, और jump down, no. So the right answer is jumped at. Very important. So jump at is to grab the opportunity without even thinking, okay, to get something without even thinking. चलिए, he is still trying to get the financial crisis. See, सिंपल सी बात है, जब भी आपकी लाइफ में कुछ बुरा होता है आप क्या कोशिश करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आप जल्दी से अपनी रेजिलेंस दिखाएं और उस सिचुएशन से आप बाहर आए, राइट। और अगर आप एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही पॉजिटिव है, तो आप हमेशा यही कोशिश करेंगे कि जो हुआ हुआ, उसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग ईडियम है, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। जो बीत गई वो बीत गई, ठीक है, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। तो इसने भी वही करा, इसको फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़ा। जब आप फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करते हैं उसे बोलते हैं टू बी इन रेड, ठीक है, दैट इज टू फेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मनी। लेकिन उसने क्या निर्णय लिया, या वो अभी भी क्या कोशिश कर रहा है कि वो इस फेज को कैसे ना कैसे क्रॉस करेगा। सो क्या होगा, गेट ओवर। टू गेट ओवर समथिंग इज टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, टू कम आउट ऑफ समथिंग, to come out of any situation or to improve. All right, so the right answer is, ठीक है। get on का क्या मतलब है, get on का मतलब है to do something, let's get on this, right, or to continue something। get in का क्या मतलब है, जब मैं किसी को अंदर आने को अलाउ कर दूं, प्लीज get in, ठीक है, settle in, अंदर आ जाइए, ठीक है। get off मतलब to stay away, हट जाइए, प्लीज get off, ठीक है। so that is दूर जब आप किसी को रहने को कहते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज द नंबर ऑफ मेंबर्स एब्सेंट वाज लार्ज, सो द मीटिंग हैड टू बी पुट डैश। सी, अब क्या हुआ, एक मीटिंग कंडक्ट होनी थी, बट जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे
वो बहुत ज्यादा थे, ठीक है, तो मीटिंग को क्या करना पड़ा, मीटिंग को करना पड़ा पोस्टपोन, यही तो सेंस निकल रहा है, पोस्टपोन करना पड़ा। चलिए, पोस्टपोन के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज होता है, पुट ऑफ, ठीक है। सो बताइए कहाँ पे है, ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी, हालांकि आंसर नहीं है। इसका मतलब होता है एक्सटिंग्विश, आग बुझाने को क्या बोलते हैं, टू एक्सटिंग्विश फायर इज नोन एज पुट आउट। कई बार इसको ऐसे भी यूज करते हैं, आपके सामने एक बर्थडे का केक है और उसमें कुछ कैंडल्स लगी हैं, तो आप क्या करेंगे, केक कट करने से पहले उन कैंडल्स को यूल पुट दोस कैंडल्स आउट, ठीक है। तो पुट आउट मीन्स टू एक्सटिंग्विश, ठीक है। पुट इन डजंट मेक एनी सेंस मच, ठीक है, एक अच्छा है लेकिन पुट अप एट, ये एग्जाम में आता है, पुट अप एट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा वेयर डू यू पुट अप एट, मतलब आप कहाँ रह रहे हैं, वेयर डू यू लिव, सो द रेसिडेंस, if someone is asking the place to live is known as put up at, ठीक है। तो अभी ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट राइट आंसर इज ऑफ। अभी तो कई बार आप घर में भी देखते हैं, आपको ये मैनर्स भी सिखाए हुए हैं घर पे, कि भाई जब भी आप घर पे एंटर करें तो जो अपने जूते हैं वो घर के बाहर रखें, राइट, और या घर के बाहर खोल दें, या किसी भी क्लीन एरिया में आप अपने स्लिपर्स, अपने शूज, अपने कोई भी सैंडल से एंटर ना करें। सो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेक योर शूज, टेक व्हाट, टेक ऑफ, ऑल राइट। सो टेक ऑफ मतलब क्या होगा, टेक ऑफ मतलब होगा टू रिमूव, ठीक है। टेक ऑन मतलब जब हम किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, जैसे वी टुक ऑन दैट टास्क, ठीक है, तो वो तो सेंस होगा नहीं। टेक विद इज लेट्स टेक दिस विद यू, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग एन अम्ब्रेला विद मी, टू कैरी, ठीक है। सो दीज आर वेरी इजी, आंसर इज टेक ऑफ, टू रिमूव, ऑल राइट। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10. It is difficult for Indian economy to take dash in absence of heavy investment. See, अगर इंडिया ने या इंडिया की इकोनॉमी ने बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसकी उछाल उसका जो एक राइज है वो थोड़ी सी मुश्किल है, राइट। अभी देखिए, जब उछाल की बात होती है तो होता है टेक ऑफ, ठीक है, अच्छा है ये। हालांकि टेक ऑफ का एक तो ये भी मतलब होता है ना, आपने प्लेन के कॉन्टेक्स्ट में तो देखा होगा, एक तो होती है लैंडिंग, दैट इज कमिंग डाउन ऑफ द प्लेन, एक होता है गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज टेक ऑफ। वही तो मतलब है इकोनॉमी का भी यही मतलब है कि एक उछाल, राइट। सो द राइट आंसर इज टेक ऑफ। टेक ऑन इज टू, कहते हैं ना हम, लेट्स टेक ऑन दिस टास्क, दैट इज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो मैंने आई गेस पहले भी बताया है। टेकअप होता है, कई बार ऐसे बोलते हैं ही टुक अप आर्म्स, मतलब वो लड़ने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। सो बट यहाँ पे था कि इकोनॉमी में राइज नहीं होगा, so the right answer is take off. Let's see question number 11. सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, जितनी भी evil practices हैं हमारे देश में, ठीक है, जो भी टैबूज हैं, हम उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। we try to eradicate or we try to remove those evil practices, right? so eradicate के लिए कौन सा basically phrasal verb use होता है, it is do away with. See, if I'm saying I'm doing away with the scooter, or if I'm doing away with this car, it means I'm trying to remove it from my life. I don't want to use it. So do with नहीं होगा, do away भी नहीं होगा, away with भी नहीं होगा। The right answer is bravo. तो आप एक चीज देख रहे हैं, with every changing preposition the meaning changes, so you need to be very alert कि कौन से वर्ब के साथ कौन सी प्रेप आएगी, कौन से वर्ब के साथ कौन सा एडवर्ब आएगी, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12. आई कांट अंडरस्टैंड हाउ दीज अनडिजायरेबल इवेंट्स केम डैश, ठीक है। सो ही कैंट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पा रहा है कि अनडिजायरेबल इज समथिंग विच इज अनफेवरेबल और हॉस्टाइल। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब बुरा जो भी हो रहा है उसके साथ हो क्यों रहा है। सी द राइट आंसर इज अबाउट। अब मैं बताती हूँ क्यों। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम अबाउट? सी कम अबाउट का मतलब होता है टू अकर, किसी चीज का होना, टू हैपन और टू अकर, ऑलराइट। सो द राइट आंसर इज
come about, ठीक है। एनीवे मुझे इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब याद आया, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ऊपर ले जाती हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सी दिस वन, जब आप मीटिंग को पोस्टपोन करते हैं या किसी भी एक्टिविटी को पोस्टपोन करते हैं, पोस्टपोन के लिए वी ऑलवेज यूज पुट ऑफ, बट कॉल ऑफ इज व्हाट, ये भी एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, अभी मुझे ऑफ से याद आया। Call off is cancel. So what is the trick to remember the meaning of both the phrasal verbs? See, P for postpone and C for cancel. Very very important. और एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए, let's move further with question number 13th. It was given dash that he had failed. क्या सेंस निकल रहा है भाई, अनाउंस कर दिया गया, ये पब्लिसाइज कर दिया कि ये फेल हो गया है, ठीक है। ऐसी बातें तो देखना फैलती भी बहुत जल्दी हैं, हालांकि ये बहुत गलत है। मुझे लगता है फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को या आसपास के नेबर को एक स्टूडेंट को सपोर्ट करना चाहिए या एक स्टूडेंट की फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, बट अक्सर ऐसा देखा गया है पीपल आर अ बिट फ्री, सो उनको जो भी चीज या जो भी र्यूमर मिलता है उस पर कुछ एड ऑन करके वो उस चीज को क्या कर देते हैं, गिव आउट कर देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिव आउट? द मीनिंग ऑफ गिव आउट इज टू, तो सब अब समझ तो गए हैं क्या आएगा। द मीनिंग ऑफ गिव आउट इज टू अनाउंस। ऑल राइट, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। द राइट आंसर इज डेल्टा। रीता कम्स, अब इसमें मैंने स्टूडेंट को बहुत गलती करते हुए देखा, आपने कई बार सुना होगा, बोलते हैं आई come from this place, I come from so and so place. No, this is not right. एक बार को स्लैंग में आप बोल सकते हैं, आम भाषा में बोल सकते हैं, बट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इंग्लिश में अगर आप कम ऑफ की जगह कम फ्रॉम करके आएंगे आप गलती करेंगे। सी, जब आप किसी जगह से बिलोंग करते हैं ना, इफ यू बिलोंग टू अ सर्टेन प्लेस, देन द फ्रेजल वर्ब इज कम्स ऑफ। वो भी कैसा ऑफ? सिंगल, ना कि डबल। ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग। रीता कम्स ऑफ, एंड कम्स ऑफ मीन्स टू belong. All right, so she belongs to the family of freedom fighters. All right, चलिए अगला देखते हैं। कैंडल को बुझाया गया, कैंडल को बुझाया गया। अब देखते हैं भाई, अगर मैं ये कर दूं ना, क्योंकि बहुत लोग करेंगे अप, ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोजन, टू एक्सप्लोड। जैसे आजकल ऑनगोइंग वॉर्स आप देख रहे हैं, तो क्या कर रही है एक मिसाइल दूसरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लो अप कर रही है, एक्सप्लोड कर रही है, डिस्ट्रक्ट कर रही है, बट यहाँ पे वो सेंस नहीं है। आपने कैंडल बुझाई, मैंने आपको एक फ्रेजल वर्ब पहले ही बताया है, दैट इज पुट आउट। एक और फ्रेजल वर्ब है ब्लो आउट, हालांकि V2 है, पास्ट में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए वर्ब सिंपल पास्ट में हो, पास्ट परफेक्ट में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद वही प्रेपोजिशन आएगी जो उसके साथ एप्ट है बिल्कुल। सो व्हाट्स द सेंस? कैंडल बुझाई। सो द राइट आंसर इज ब्रावो। एक होता है ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का क्या मतलब होता है? जब कोई चीज आपके सर के ऊपर निकल जाती है और कोई हार्म नहीं करती। जैसे कोविड ने बहुत लोगों को अनडाउटेडली बहुत नुकसान पहुंचाया, but we are lucky enough, we are alive. So the COVID just blew over our head. Okay, to pass without harm, to pass without harm is blow over. ठीक है, चलिए the next one is the college will break. अब I'm pretty sure इसमें कैंडिडेट बहुत गलती करेंगे, ठीक है। वो कुछ भी सोचेंगे कि एक बार को मैं आउट लगा देता हूं या इन नहीं। ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग, दिस इज राइट। नाउ यू से ब्रेक अप। सी, नाउ द डिफरेंस इज, एक तो फ्रेजल वर्ब होता है ब्रेक अप और एक होता है ब्रेक अप विद। सो व्हेन यू बेसिकली एंड रिलेशंस, व्हेन यू एंड relations with someone, that is break up with the person. अब यहां पे with नहीं है ना, यहां पे सिर्फ up है, इसका मतलब होता है टर्मिनेट हो जाना। समर वेकेशन के लिए जो स्कूल का या कॉलेज का कार्यकाल है वो क्या होगा? कुछ दिनों के लिए ब्रेकअप होगा।
ठीक है, ब्रेकअप इज व्हाट, एक टर्मिनेशन या एक पॉज। लेट्स से 1 महीना, यहाँ पे कितना, 1 हफ्ते तक कॉलेज क्या है, 1 हफ्ते तक कॉलेज बंद है। ठीक है, सो ऐसे सोचना एग्जाम में, ना कि आपके जो भी आपने चीजें सुनी है। मैंने देखा है इंग्लिश में सबसे ज्यादा वो लोग गलती करते हैं या उनके क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होते हैं जो एक माइंडसेट लेकर चलते हैं कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है या ये मैं अक्सर सुनते आया हूँ। अगर आप कुछ गलत अक्सर सुनते आए हैं तो वो आपको सही लगेगा, बट आपका क्वेश्चन इवेंचुअली गलत हो जाएगा। सो आप जो भी इनपुट ले रहे हैं, आप जो भी अपने एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वेदर इट्स राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। द पुलिस वर कॉल्ड, सी सिंपल सी बात है, जब रेसिडेंस या कोई भी सिटीजन पुलिस को पुकारता है तो मदद के लिए पुकारता है, राइट। जब भी कोई इमरजेंसी होती है या जब भी पुलिस की रिक्वायरमेंट होती है तो पुलिस को क्या करेंगे आप, हेल्प के लिए बुलाएंगे। कॉल से बहुत सारे, मतलब इस वर्ब के बहुत सारे फ्रेजल वर्ब बनते हैं। कुछ के मैं एग्जांपल देती हूँ। एक होता है कॉल अप। कॉल अप होता है किसी को टेलीफोन करना, किसी के साथ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन। फिर आता है कॉल फॉर, जिसका मतलब है रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने बोला दिस क्लासरूम, या फिर मैंने एक पुरानी सी बिल्डिंग की बात की और मैंने बोला यार इस बिल्डिंग में ना थोड़ा सा रेनोवेशन की रिक्वायरमेंट है, तो मैं बोलूंगी दिस बिल्डिंग कॉल्स फॉर रेनोवेशन, राइट। लेकिन भाई कॉल फॉर का मतलब कहीं से कहीं तक किसी को मदद के लिए पुकारना नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू वुड हैव डन दिस कॉल फॉर, नो। मदद के लिए जब आप किसी को बुलाते हैं तो या तो कॉल इन बोलते हैं या कॉल आउट बोलते हैं, ठीक है। सो मदद के लिए बुलाया ये, ठीक है। सो द राइट आंसर इज चार्ली एंड नॉट अप और फॉर। मैं अभी भी बता दूं, as a teacher I have noticed this thing that this topic confuses a lot of you, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को इस टॉपिक ने क्या करा है, कंफ्यूज किया है। सो बी माइंडफुल, just give me a minute। चलिए अब अगला क्या है। अगर स्टूडेंट ने मिसबिहेव करा है क्लास टीचर के लिए के साथ या बदतमीजी की है तो एक रेस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल क्या करेगा, फॉरगिव करेगा। फॉरगिव के लिए क्या पढ़ा था, लेट ऑफ ना। फॉरगिव तो नहीं करेगा भाई, क्या करेगा, स्कोल्ड करेगा, डांटेगा, दैट इज रेप्रिमांड, ठीक है। तो भाई देखते हैं, पुल्ड, पुल्ड व्हाट, पुल्ड अप इज द राइट आंसर। पुल अप का क्या मतलब होता है, किसी को डांटना, किसी को वार्निंग देना या किसी को पनिशमेंट देना, ठीक है। सो द राइट आंसर इज पुल अप, ठीक है। पुल डाउन नहीं होगा, पुल ऑन पुल ऑफ भी नहीं होगा, ठीक है। डजंट मेक एनी सेंस। द न्यूली मैरिड कपल इज नॉट गेटिंग डैश वेल विद ईच अदर। सी सिंपल सी बात है, जब आप एक नई दोस्ती करते हैं या आप किसी नए रिश्ते में एंटर करते हैं तो कई बार आप कोशिश करते हैं कॉम्प्रोमाइज करने की, कई बार आप कोशिश करते हैं एडजस्ट करने की, बट कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग जेल अप नहीं कर पाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है गेट अलोंग विद, गेट अलोंग विद, या एक और है गेट ऑन, ठीक है। और जेल अप तो मैं आपको लिखा ही चुकी हूं। तो द न्यूली मैरिड कपल इज नॉट गेटिंग ऑन, एक दूसरे के साथ अच्छे से मिंगल नहीं कर पा रहे हैं, जलाप नहीं हो पा रहे, एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे नहीं है, ठीक है। गेट अप नहीं होगा, ये तो होता है ओ गेट अप फ्रॉम योर बेड नाउ टू लीव अ प्लेस, राइट, किसी स्थान से उठना। गेट ओवर मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था, जब आप किसी चीज से रिकवर हो रहे होते हैं, जब या आप रेजिलियंस शो कर रहे होते हैं, आप किसी चीज से क्या हो रहे होते हैं, you're getting over the certain things, that is to done with something, right। and get in नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। the right answer is on। get along with is also very good, एग्जाम में आता है।
द सेशन कोर्ट हैज हेल्ड डैश द वर्डिक्ट टिल द नेक्स्ट डे। ठीक है, अब बात हो रही है जुडिशरी की। जुडिशरी कई बार किसी भी चीज की कोई सिंगल तारीख हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई बार बहुत से मुद्दे होते हैं, कई बार बहुत से केसेस होते हैं जो रिजॉल्व नहीं होते हैं, राइट। तो ऐसे में क्या करती है जो सेशन कोर्ट है, कुछ विवाद या कुछ डेट्स, कुछ केसेस को पोस्टपोन करती है। पोस्टपोन करती है तो क्या करती है, हेल्ड ओवर करती है। क्या करती है, हेल्ड ओवर। दिस इज द राइट आंसर, बिकॉज होल्ड ऑन हम कई बार बोलते हैं ना, प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन, दैट इज टू वेट। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। हेल्ड आउट भी नहीं होगा, डाउन भी नहीं होगा, ठीक है। द राइट आंसर इज टू पोस्टपोन, टू पोस्टपोन, टाल देना, ठीक है। कॉस्मेटिक्स हेल्प टू सेट डैश द नेचुरल ग्रेस ऑफ द फेस। सी सेंस ये है कि अगर हल्का फुल्का आप टचअप करते हैं या कॉस्मेटिक यूज करते हैं तो उससे आपका फेस थोड़ा सा रिफाइंड लगता है, ठीक है। ये सेंस देना चाह रहे हैं, फेस में थोड़ा सा ग्रेस आती है, फेस में थोड़ी सी एलिगेंस आती है, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, सेट फोर्थ। तो सबसे पहले मैं सेट फोर्थ बताती हूँ, बिकॉज आपने कई बार सुना होगा, ही सेट्स फोर्थ द प्रिंसिपल्स फॉर हिज हाउस। मतलब वो अपने घर के कुछ सिद्धांत क्या करता है, हमेशा आगे रखता है, ठीक है। तो सेट फोर्थ तो नहीं होगा, सेट इन भी नहीं होगा, ठीक है। सेट ऑफ बिल्कुल, ठीक है। सेट ऑफ होता है टू बेसिकली अपलिफ्ट, टू बेसिकली मैच समथिंग, ठीक है। सेटअप भी नहीं होगा। सेटअप तो क्या होता है, कहते हैं ना ऐसे, जब हम कहते हैं आई विल सेट अप दिस इंस्टीट्यूट वन डे, दैट इज टू एस्टैब्लिश, ठीक है। सेट इन नहीं होगा। सेटल इन या सेट इन का तो मतलब होता है कोई चीज जो धीरे धीरे कहीं पे जम रही हो, ठीक है। तो यहाँ आंसर होगा सेट ऑफ। बहुत अच्छा है, एग्जाम में आता है, ठीक है, सेट ऑफ। The next is question number 22. His friends were present at the station to see him dash. आप कई बार बोलते हैं ना यार, I'm going to see him off. इसको सी ऑफ करके आते हैं, सुना होगा आपने, ऐसे कई बार सुना होगा, इसको सी ऑफ करके आते हैं। सी ऑफ का मतलब क्या होता है, देखते हैं। बिड अडू, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दैट इज टू से गुड बाय, to say goodbye, ठीक है। what is the meaning of see through? something which is transparent, something which is transparent। जैसे कई बार आप बोलते हैं ना, it's a see through a cloth of piece, sorry, it's a see through piece of cloth, या it's a see through dress, जो कि इधर आर पार दिख सके, ठीक है। सी इन, सी एट doesn't make any sense। मैंने बोला हर वर्ग के बाद जरूरी नहीं है कोई प्रेप लगे तो कोई फ्रेजल वर्ब फॉर्म हो, ठीक है। We can say what will turn dash next। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने किसी का प्रपोजल टर्न डाउन करा, टर्न डाउन इज व्हाट, टू रिजेक्ट, ऑल राइट। और टर्न अप विच इज द राइट आंसर। टर्न अप मतलब जो आगे होगा, टू अकर, टू हैपन। सो ये तो बात कर रहे हैं, देखते हैं। वी कैन से व्हाट विल, कहते हैं हम गेस कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है। टर्न आउट क्या होता है, हम कई बार ऐसे नहीं बोलते इट टर्न आउट टू बी लाइक दिस, मतलब वो ऐसे करके बाद में हमारे सामने क्या हुआ, कंक्लूड हुआ, ठीक है, या हैपन हुआ। सो टू कंक्लूड। और टर्न ओवर आपने सुना होगा, कंपनीज के टर्न ओवर होते हैं, दैट इज द सॉर्ट ऑफ दैट फाइनेंशियल अमाउंट, कि भाई इस कंपनी का इस साल का टर्न ओवर इतना है। सो दैट फाइनेंशियल अमाउंट इज नोन एज टर्न ओवर। All right, so the right answer is up. चलिए, ये बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 24। एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग इलनेस, बहुत समय से बीमार थी, शी हैज रन डैश अ लॉट। सिंपल सी बात है, बहुत कमजोर हो गई है, बहुत सिक हो गई है, बहुत ही बीमार हो गई है। तो क्या है इसके लिए, सबसे पहले रन आउट समझते हैं। रन आउट का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, किसी चीज की शॉर्टेज या किसी चीज की स्कार्सिटी होना, ठीक है। रन ओवर क्या होता है, ये भी एग्जाम में आता है, जैसे द ट्रक रैन ओवर द बॉय।
सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रन ओवर? टू क्रश, टू क्रश, ठीक है. And what is run down, which is absolutely the right answer? To be sick, to be weak, to be unwell. ठीक है, so the right answer is run down. And run up is not that sort of important. ठीक है, नहीं आता एग्जाम में, कोई भी ऐसा phrasal verb नहीं है. Interesting? ठीक है, तो सब याद करना, जो एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ ऑप्शंस में उनको भी याद करना. मैं आई वेरी वेल नो दैट यू आर पाइल्ड अप विद अ लॉट ऑफ सिलेबस, तो मैं वो चीजें नहीं बताती जो इंपॉर्टेंट नहीं है. बट अगर मैं कुछ ऑप्शंस एक्सप्लेन कर रही हूँ और अलग से उन्हें लिखा रही हूँ, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइट देम एज वेल, बिकॉज ये आएंगे एग्जाम में, हमेशा आते हैं. ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे. द टाटाज. अच्छा, किसकी बात हो रही है? आपने एक टर्म सुनी होगी, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हु इज नो मोर, फिलेंथ्रोपिस्ट की मैं नाम लेने वाली हूँ, रतन टाटा. तो पूरी उनकी एम्पायर की बात हो रही है. द टाटाज पास डैश फिलेंथ्रोपिस्ट इन द कंट्री. सी, सबसे पहले जिन लोगों को इस टर्म का मतलब नहीं पता वो डिस्कस कर लेते हैं. फिलेंथ्रोपी इज द लवर ऑफ मैनकाइंड, जो चैरिटी करते हैं ना, जो बिना किसी हिडन या अल्टीरियर मोटिव के दूसरों की सहायता करें. अब जब आपने कोई एग्जामिनेशन पास कर लिया तो आप क्या बोलेंगे? पास फॉर. ठीक है, सो द राइट आंसर इज ब्रावो एंड नॉट पास ऑफ, पास ऑफ और पास इन, पास फॉर. ठीक है, चलिए अगला देखते हैं. While walking around the roadside, I ran. अभी मैंने देखा, मैंने बोला ना आपको, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है. कोई क्या कर रहा था, रोड के आसपास घूम रहा था. ठीक है, और नो 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 वो नीचे आएगा, सॉरी आई गॉट इट अ बिट रॉन्ग. मुझे लगा कि रोड के आसपास कोई घूम रहा था और किसी का एक्सीडेंट हो गया, सो आई वाज थिंकिंग अबाउट रन ओवर, बट वो नहीं है. देखिए ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सो व्हेन यू रन इनटू समवन, एक तो फ्रेजल वर्ब हो गया रन इनटू, दूसरा हो गया कम अक्रॉस, दूसरा हो गया कम अक्रॉस. दोनों का मतलब होता है टू मीट समवन बाय चांस, टू मीट समवन बाय चांस. आप कई बार अचानक से किसी पुराने दोस्त से टकरा जाते हैं या किसी से मिलते हैं, तो द राइट आंसर इज इनटू. ये वाला तो मैंने आपको बताया ही, क्रश, ये भी मैंने आपको बताया, शॉर्टेज. ठीक है, मैंने बोला द फूड इज रनिंग आउट और द ग्रेन्स आर रनिंग आउट, इट मीन स्कैर्सिटी हो रही है, धीरे धीरे कम हो रहे हैं. ठीक है, सो वो सेंस है. So let's see the next one, which is question number 27. She always reminds me of her mother since she takes dash her. This is very very important. ठीक है, एग्जाम में आया था. देखिए रिजेंबल का सबसे पहले मतलब समझते हैं. रिजेंबल का मतलब होता है लुक सिमिलर टू समवन. ये तो आपको समझ भी आ रहा है, सेंस भी आ रहा है कि मुझे हमेशा ये अपनी माँ की याद दिलाती है. ठीक है, क्योंकि इसकी जो माँ है और ये है एक दूसरे की तरह दिखते हैं. सो क्या लगता है आपको, क्या आएगा? पता है, यहाँ पे आएगा टेक्स आफ्टर. अब मैं आफ्टर प्रोपोजिशन को एज इट इज रखती हूँ, अब मैं वर्ब चेंज करती हूँ. यहाँ पे तो क्या है वर्ब, यहाँ पे तो वर्ब है टेक. टेक आफ्टर मतलब मैंने आपको बता दिया रिजेंबल. अब मैं वर्ब चेंज करती हूँ और मैं वर्ब लिखती हूँ लुक आफ्टर. ये एक भी एग्जाम में आता है. लुक आफ्टर मतलब टू केयर, टू टेक केयर ऑफ समवन, किसी की देखभाल करना इज नोन एज लुक आफ्टर. ठीक है, चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट याद आ रहा है, बिकॉज एग्जाम में आते हैं. आस्क आफ्टर. आस्क आफ्टर किसी की आप इंक्वायरी नहीं करते, आप किसी पार्टी में गए और आप किसी के बारे में पूछ रहे हैं कि यार उसका हाल चाल, तो किसी का हाल चाल पूछना. ठीक है, टू एनक्वायर अबाउट समवन्स हेल्थ, या वो कैसे है, इज टू आस्क आफ्टर. ओके, चलिए ये वाला करते हैं, कर ही लिया है बाय द वे. सो व्हाट इज द राइट आंसर? टेक आफ्टर. ठीक है, एक और एग्जाम में आता है टेक टू हार्ट. कुछ लोग ना बातें दिल से लगा लेते हैं.
सो इस ईडियम का मतलब है, सी आपने एक चीज देखी होगी, ईडियम्स को पूरा टाइटल क्या दिया जाता है, ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। सो ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, कुछ ऐसे मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं जिनके आपको मीनिंग पढ़ने होते हैं, ठीक है, और तब आपको जाके समझ आता है कि वो क्या कन्वे कर रहा है, राइट। तो एक ईडियम होता है, आप टेक्निकली बोले एक फ्रेजल वर्ब भी होता है, टेक टू हार्ट। और टेक टू हार्ट का मतलब होता है हर चीज दिल से लगा लेना, टू फील एक्सेसिवली, विच इज नॉट गुड, ठीक है। और एक और एग्जाम में आया हुआ है, मैं अभी आपको बताती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। एक आता है टेक हार्ट, दैट इज कहते हैं यार जिगरा है इस चीज को करने में, इट विल टेक हार्ट, या यू नो इट टेक्स हार्ट टू बी अ डिफेंस एस्पिरेंट, और इट टेक्स हार्ट टू बी अ गुड सोल्जर, और टू बी अ गुड ऑफिसर, दैट इज टू टेक करेज, ठीक है। सो एग्जाम में आए हुए हैं इसलिए मैं आपको करा रही हूँ, आगे बढ़ते हैं। और टेक से एक और आता है टेक ऑफ, बट उसमें कौन सा ऑफ होता है, ओ डबल एफ, यहाँ पे कौन सा है, सिंगल। चलिए, द टाइगर इज कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं, जो फ्लैश पे हमेशा क्या करते हैं, जीवित रहते हैं। तो क्या लगता है, हु लिव्स एट, नहीं, कोई लोकेशन की जब बात होती है ना तब आता है, जैसे आई लिव इन न्यू दिल्ली, अब आप लोकेशन दे रहे हैं तो एट तिलक नगर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो सेंस नहीं आएगा, उसके साथ रहता है, लिव इन नहीं, कोई सेंस नहीं है, राइट। लिव विद, फिर से टू बी विद इट, नो, लिव्स ऑन। लिव ऑन का मतलब क्या है, किसी चीज पे जीवित रहना, ठीक है, दैट इज टू सस्टेन और टू लिव। सो आई होप चीजें आपके सामने क्लियर हो रही होंगी, आई होप थिंग्स आर गेटिंग ट्रांसपेरेंट कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, दैट्स व्हाई आई पुट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। द एग्जामिनर हैज येट टू लुक डैश प्रैक्टिस नोटबुक्स। चलिए, सबसे पहले जो मैंने आपको बोला ही था, ये एग्जाम में आता है, लुक आफ्टर, जो सबसे पहला ऑप्शन है, दैट इज टू टेक केयर, ठीक है। फिर लुक ऑन, किसी चीज की तरफ देखना, ठीक है, लुक ऑन इज टू जस्ट टू वॉच समथिंग। अब लुक ओवर क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द राइट आंसर। लुक ओवर इज टू एग्जामिन, किसी चीज को सिर्फ देखना और किसी चीज को एग्जामिन करना, बोथ द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, राइट। एंड लुक फॉर, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, लुक फॉर जब आप कुछ ढूंढ रहे हैं, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, दैट इज टू सर्च, ऑल राइट, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सो चारों समझाती है, अब मैं क्यों समझा रही हूँ सारे ऑप्शंस, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट, ओके। इनिशियल कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं थे, कुछ तो उनमें से फ्रेजल वर्ब है भी नहीं, इसीलिए मैंने नहीं समझाया, बट अगर अभी हम कर रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे। अगला चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। शी स्टूड dash from the crowd because of amiable manner. See, what is the meaning of amiable? Amiable is lovable, you know, या फिर obliging, यहाँ पे तो यही सेंस है कि तमीजदार, ठीक है, full of manners। अब देखिएगा ध्यान से, बिकॉज यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन होगी। कुछ लोग करेंगे, स्टूड किसका पास्ट फॉर्म है, सबसे पहले बताइए किसका V2 है, स्टैंड का ना, तो हम प्रेजेंट टेंस में कुछ फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। कुछ लोग करेंगे स्टैंड अप, स्टैंड अप का तो मतलब है खड़े हो जाना, ठीक है। ये तो होगा नहीं। स्टैंड फॉर क्या होता है, स्टैंड फॉर मतलब टू सपोर्ट, जैसे आई स्टैंड फॉर द सेकुलरिज्म, ठीक है, ऑफ माई कंट्री, दैट इज आई सपोर्ट इट, राइट। stand in, if you're standing in somewhere, probably at a place or some sort of like that, no. Stand out, what is the meaning of stand out, बहुत important है। stand out का meaning होता है जब आप कुछ अलग, you know, when you're different from the crowd, when you are different from the crowd। एग्जाम में भी जो लोग स्टैंड आउट करते हैं, मतलब जिनकी परफॉर्मेंस बाकी लोगों की परफॉर्मेंस से बेहतर होती है, वो लोग क्या करते हैं, विजय हासिल करते हैं, राइट। उनकी प्रेपरेशन, उनका हार्डवर्क ज्यादा होता है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, वी हैव डन 30 क्वेश्चंस, सम मोर क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, बट दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, हैव सम पेशेंस, ओके। फॉर एन ऑनरेबल मैन, समवन हु इज अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, it is difficult to put, just give me a minute,
It is difficult to put dash the haughty behavior for the directors. What is haughty? Arrogant. All right. So घमंडी, ठीक है. क्या कहना चाह रहे हैं? Put up with, सबसे पहले the right answer is. और put up with का क्या मतलब है? किसी के साथ समय बिताना या किसी के साथ क्या करना? मिंगल करना. Get along with. To be with someone. क्योंकि भाई वो तो बहुत ही ऑनरेबल मैन है ना, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है. क्योंकि जो हम्बल होते हैं, जब उनको किसी ऐसे लोगों के बीच बिठा दिया जाए जिनके प्रिंसिपल्स या जिनके तौर तरीके बिल्कुल कॉन्ट्ररी है, वो घमंडी है, वो बायस्ड है, वो क्रूअल है, कनिंग है, तो सिंपल सी बात है, ऐसे हम्बल सिंपल ऑनरेबल व्यक्ति को दिक्कत होगी, राइट? दिक्कत होगी. तो वही सेंस था ना. पुट अप होगा ना विद, सिर्फ पुट अप नहीं होगा, सिर्फ पुट विद नहीं होगा, ना पुट ऑन होगा. ठीक है, चलिए अगला है. प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू टर्न डैश. ये तो बहुत एक अच्छी बात भी है भाई. आई थिंक यू डू इट ऑलरेडी, राइट? ये तो एक सिविक सेंस है. प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू टर्न ऑफ. क्या करेंगे हम? टर्न ऑफ करेंगे वाटर टैप को. ठीक है, मतलब बंद कर देंगे. टर्न डाउन मैंने आपको बताया था. टू रिजेक्ट. ही टर्न डाउन हिज बिजनेस प्रपोजल. और टर्न एट किसी की तरफ मुड़ना, जैसे ही टर्न एट मी. ठीक है, टू मूव टूवर्ड समवन. एक और मैंने आपको पहले ही ऊपर करा है, टर्न आउट. जैसे टर्न आउट टू बी ट्रू, दैट इज टू हैपन और टू अकर. इजी. अगला है. आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू मेक हर डेफिशिएंसी. सी सिंपल सी बात है, इलनेस है. चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं रिकेट्स का. लेट्स से उसे रिकेट्स हो गया. और जब रिकेट्स होता है तो कौन से विटामिन की कमी से होता है? कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन डी. जिसका सोर्स क्या है? जिसका सोर्स है सनलाइट. अब वो जब सनलाइट पे बैठेगी तो अपनी डेफिशिएंसी को क्या करेगी? रिकवर करेगी ना, उसको पूरा करेगी. इसके लिए आएगा मेकअप फॉर. अभी देखिए एक एडवर्ब और एक प्रेप लगी हुई है. ठीक है, सो द राइट आंसर इज मेकअप फॉर. मेक आउट नहीं होगा, मेक फॉर नहीं होगा, मेक इन नहीं. ऑलराइट, सो मेकअप, शी विल मेक अप फॉर इट. कई बार ऐसे भी एग्जाम में आया है कि एग्जाम में आपकी प्रेपरेशन रही हुई है पूरी, सो अपनी प्रेप को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप टाइम को बाइंड कर रहे हैं ना. सो मेकिंग अप फॉर द प्रेपरेशन, दैट इज आप उस डेफिशिएंसी को रिकवर कर रहे हैं. सो एक बार लिख जरूर लीजिए, दैट इज टू रिकवर. The next is the detectives arrested him. I think this is very important, one of the finest question. सबसे पहले counterfeit का मतलब समझते हैं. Specious. Specious या counterfeit का मतलब होता है fake, नकली या जाली. ठीक है, इसके लिए एक और बहुत अच्छा वर्ड है spurious. और जितने भी वर्ड्स मैं लिखा रही हूँ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. They are not just because I like them so I'm writing it down. I'm writing it down for you so as to make you understand how much they are important. डिटेक्टिव्स ने उन्हें उसे अरेस्ट करा. वो पता है कर क्या रहा था? पाम ऑफ. अब सबसे पहले पाम ऑफ का मतलब समझते हैं, बिकॉज दिस इज द राइट आंसर. जब आप किसी को कोई चीज जबरदस्ती परसुएड करके क्या करवाते हैं? आप किसी को परसुएड करके किसी को कोई चीज जबरदस्ती एक्सेप्ट करवाते हैं. टू परसुएड, बिकॉज दिस इज द मीनिंग ऑफ पाम ऑफ. someone to accept something. उसने जाली नोट सिर्फ छपवाए नहीं, वो दूसरों को प्रेरित भी कर रहा है ना, इन अ नेगेटिव वे प्रेरित कर रहा है. ठीक है, परसुएट कर रहा है कि भाई आप उन नोट्स को यूज करिए. और ये करते हुए किसने पकड़ लिया? डिटेक्टिव्स ने उसको पकड़ लिया. ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, कई बार आया है. आगे चलते हैं. ओ क्वेश्चन नंबर 35. अभी थोड़ा सा लेवल टफ है बट इंटरेस्टिंग है. द रॉबर्स मेड डैश विद वॉट एवर दे कुड ले देयर हैंड्स ऑन. ठीक है, सबसे पहले जिस चीज को भी वो लेके जा सकते थे, जिस चीज पे भी उन्होंने हाथ साफ किया,
उन चीजों को उन्होंने पकड़ा और वहां से फरार हो गए, ठीक है। सो दिस फरार होना इज व्हाट, देखते हैं, मेड ऑफ, दैट इज टू टेक समथिंग along with you and to escape, and to escape, भाग, खड़े हुए, फरार, फरार हो गए, ठीक है। सो क्या आएगा, ठीक है, मेक आउट या मेड आउट नहीं, मेकअप फॉर अभी मैंने बताया, टू फुलफिल और टू रिकवर, ठीक है, और मेक फॉर नहीं, एज आई टोल्ड यू, ऑल राइट। The next is the wise men always lay dash money for their old age. क्या लग रहा है आपको, सेंस क्या आ रहा है कि कुछ बचा के रखना, राइट। See, when we say to save something for future, and here I am talking specially about money or few assets, all right, तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब है lay by. So what is the meaning of lay by? That is to say something, ठीक है। लेड, आपने एक टर्म सुनी होगी, लेड डाउन, ठीक है। अब लेड है क्या, लेड सिंपल पास्ट है किसका, ले का, तो ले डाउन समझते हैं। ले डाउन का मीनिंग होता है टू सेट समथिंग, टू सेट अ प्रिंसिपल, कोई सिद्धांत। जैसे आपने देखा होगा ना, आवर कंट्री हैज let down certain fundamental rights for us, that is to set up something, okay। चलिए, set aside या lay aside क्या होता है, कोई चीज साइड में रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई laid aside my phone, ठीक है, या कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्टाइलस, इफ आई lay aside this, that is to keep aside, to keep aside, ठीक है। और अपसाइड तो doesn't make any sense, that is ऊपर की ओर, ठीक है। अब क्या हो गई, अम्यूनिशन की स्कैरसिटी हो गई। रॉबर्स कौन होते हैं आप जानते ही हैं, ठीक है, तो अब कमी हो गई। अब वो क्या कर पाए, सिंपल सी बात है, लेट्स से दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, एक तरफ है रॉबर्स, एक तरफ है पुलिस, और पुलिस के पास तो आर्म्स एंड अम्यूनिशन की कोई कमी नहीं है। सो दे केप्ट ऑन फाइटिंग, लगातार लड़ते रहे, बट ये जो रॉबर्स थे उनके जो एम्यूनिशन थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए। अब जब एम्यूनिशन खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, आप सिंपली सरवाइव नहीं कर पाओगे। when someone is unable to survive or when someone is unable to withhold is a good word, तो क्या आएगा देखते हैं, ए आएगा, होल्ड ऑन नहीं, होल्ड ऑन तो क्या होता है, इज नॉट द राइट आंसर, टू वेट, ठीक है। और होल्ड अप, इफ यू आर होल्डिंग अप समथिंग, ठीक है, वो भी नहीं, होल्ड अप, दैट इज व्हेन समवन इज अनएबल टू सर्वाइव, तो आंसर आएगा नो लॉन्गर होल्ड आउट, ठीक है। होल्ड इनटू नहीं आएगा, हेल्ड अप या होल्ड अप नहीं आएगा, ठीक है। हेल्ड आउट, होल्ड आउट, चलिए। The two friends appear to fall in dash. ये भी कई बार जब क्लास में होता है, students go for the wrong answer. I don't know why you people are confused with this one also, but let's go through it once. Okay. See, ऐसा लग रहा है कि एक minor issue को, और इसके लिए एक term आती है हमेशा एग्जाम में, trivial. छोटे मोटे मुद्दों पे दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, राइट। सो ये बोल रहे हैं कि दोनों की क्या हो गई, एक छोटे से मुद्दे पे लड़ाई हो गई। सी, देखते हैं, एक तो होता है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का डिक्लाइन। एक होता है फॉल डाउन, जब कोई चीज नीचे गिर जाती है, सिंपल टू फॉल, ठीक है। और फॉल इनटू, मैंने बोला जब आप कहते हैं ना, आई बेसिकली फॉल इनटू दिस कैटेगरी, टू कम अंडर अ कैटेगरी, टू कम अंडर अ कैटेगरी, ठीक है। सो अब देखते हैं क्या है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द राइट आंसर। टू फाइट विद someone is nothing but fall out. Very important for exam. I again say this, very important.
ठीक है। द प्लान ऑफ एनिमी टू ब्लो डैश द फ्लाई ओवर वॉज फॉइल। सबसे पहले फॉइल का क्या मतलब होता है? टू कहते हैं ना, प्लान को फेल कर दिया, टू फेल और टू डिस्ट्रक्ट। मतलब पुलिस ने क्या करा, प्लान क्या था एनिमी का कि वो क्या करेगा, फ्लाईओवर को डिस्ट्रक्ट करेगा, उड़ा देगा, बूम, राइट, बर्स्ट कर देगा। बट इस प्लान को किसने फेल कर दिया, किसने इसको क्या करा, बर्बाद कर दिया। वेरी गुड वर्ड टू डिस्ट्रक्ट समथिंग इज साबोटाज। इसको बर्बाद किसने करा है? पुलिस ने किया है। ठीक है। सो द प्लान ऑफ एनिमी टू ब्लो, अब क्या आ जाएगा, मैंने पहले ही पढ़ाया, ब्लो अप। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। मैंने ब्लो ओवर पढ़ा दिया है, जब कोई चीज बिना हार्म करे आपके सर से निकल जाए। ठीक है, और ब्लो डाउन नॉट इम्पॉर्टेंट, नेवर कम्स। ठीक है, और जो पढ़ाया था, जो एग्जाम में आता है, वो यहाँ है तो नहीं, बट ऊपर कराया था ना, ब्लो आउट, दैट इज बुझाना, टू एक्सटिंग्विश। Let's see the last question for the day. The fear that AIDS, you very well know, is a very detrimental disease, बहुत harmful disease है। तो जो भय था, जो डर था ना, जो एप्रीहेंशन था, किसका? एड्स का। कि एप्रीहेंशन क्या था, लोगों में क्या डर था कि एड्स फैल गया। ब्रोकन डैश इन इंडिया इज नॉट अनफाउंडेड। सी, वेरी इंपॉर्टेंट, एक फ्रेजल वर्ब होता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के दो मतलब है, एक तो होता है स्प्रेड हो जाना, किसी चीज का फैल जाना, एक होता है वो एक्नी, राइट। जैसे गर्ल्स और बॉयज या एडोलेसेंट काफी रिलेट करेंगे, दे ऑलवेज सफर दिस ब्रेकआउट्स ना, बिकॉज अर्ली एज में होते हैं, किसी को भी हो सकते हैं, बहुत ही हार्मोनल चीज है। सो ब्रेकआउट के दो मीनिंग है, सो द राइट आंसर इज और आउट। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में आया है, दैट इज ब्रेक डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो होता है इमोशनल कोलैप्स, वो मेरे सामने रो गया या रो गए, शी ब्रोक डाउन इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, एक तो हो गया इमोशनल कोलैप्स, दूसरा होता है मैकेनिकल और टेक्निकल फेलियर। I hope this is visible. Okay, this is technical failure. His car, broke down in between. रास्ते में चलते चलते उसकी गाड़ी क्या हो गई, खराब हो गई। ठीक है, फिर एक आपको मैंने बताया था ब्रेक अप, कोई चीज बीच में पॉज हो गई। ठीक है, छुट्टियों के लिए कॉलेज। फिर एक बताया था ब्रेकअप हुए, रिश्ते जब आपके खत्म हो जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का क्या मतलब होता है? अ ग्रेट सक्सेस और अ ग्रेट अचीवमेंट, या कोई चीज जब आपके हाथ लग जाती है जो किसी को भी नहीं पता। जैसे न्यूटन के सर पे एप्पल का गिरना वाज अ ब्रेक थ्रू फॉर हिम, राइट। सो उनके लिए एक ब्रेक थ्रू था, तो उन्होंने उससे क्या, किस चीज का इन्वेंशन किया, किस चीज की खोज की, ग्रेविटी की खोज की। ठीक है, सो आपने आज टोटल, आई थिंक आई हैव 40 क्वेश्चंस ओनली, यू हैव प्रॉब्ली लर्न टुडे नॉट ओनली 40 बट मोर देन 40 फ्रेजल वर्ब्स, क्योंकि इसके अलावा भी ऑप्शंस में जो फ्रेजल वर्ब्स थे, आई जस्ट tried to make you understand all the phrasal verbs, right? Now what is required? अगर आपको लग रहा है ना आपको अभी समझ आ गया और ये तो बहुत इजी है, नहीं, let me burst this bubble. फ्रेजल वर्ब बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। अगर आप इनको अभी समझ भी गए ना, तब भी टेंडेंसी क्या होगी, एग्जाम के प्रेशर में या फिर इवन आप मॉक जब करेंगे या आप इनको दोबारा याद करने बैठेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज क्यों हो जाएंगे? आपने प्रेपोजिशन नहीं देखे कितने सिमिलर से हैं, इन, एट, ऑन, अबाउट, ठीक है, अक्रॉस, अलोंग। तो ये छोटे छोटे प्रेपोजिशन कई बार आपको कंफ्यूज करते हैं, और जैसा कि मैंने बोला वर्ब तो फिक्स्ड है, वर्ब आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगी। कंफ्यूज करेगी उसके बाद होने वाला एडवर्ब, यूज होने वाला एडवर्ब, या उसके बाद यूज होने वाली प्रेप। तो ऐसे में व्हाट्स द वे, एक ही तरीका है, एक तो आप इनको रिवाइज करिए। अगर आपने आज ब्रेकडाउन या इस तरीके के कुछ फ्रेजल वर्ब्स पढ़े, उनको रोज रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद उनको यूज भी करिए, उनका यूसेज बहुत जरूरी है। कई बार कैंडिडेट मुझसे पूछते हैं कि वोकैब को कैसे इंक्रीज करें, जो अपनी वोकैब पावर है, वोकैबुलरी की जो नॉलेज है, उसको कैसे इनहांस करें। एक ही तरीका है, द तरीका इज वेरी इजी, द वे इज लर्न, जो कि अभी हमने करा। अभी हमने इस क्लास में क्या करा, हमने लर्न किया। दिस इज स्टेप नंबर 1. व्हाट इज स्टेप नंबर 2? दैट इज टू रिवाइज, स्टेप नंबर 2,
and the third is usage. Step number 3. यूसेज का ये मतलब है जब आप ये दो प्रोसेस करते हैं, विच इज गुड फॉर यू, आपको शायद याद भी हो जाए, लेकिन जब आप इनको यूज करने लगेंगे तो आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपका डिमीनर है, जो आपकी नॉलेज है, वो इनहैंस होगी. सिंपल सी बात है. आप जब किसी से बात करेंगे, फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स को जब हम यूज करते हैं ना, तो अक्सर कहते हैं कि ऐसे लोगों की पर्सनालिटी बहुत ही एलिगेंट होती है, बहुत ही चार्मिंग होती है, बिकॉज दे नो समथिंग विच अदर पीपल डू नॉट नो. तो आपने अभी एक फ्रेजल वर्ब पढ़ा, स्टैंड आउट. वो लोग क्या करते हैं, उनकी पर्सनालिटी क्या करती है, स्टैंड आउट करती है. इट अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड, राइट. विद दैट आई वांट यू पीपल टू रिवाइज ऑल ऑफ देम. I wish you all the luck. Till then, Jai Hind.